कल पूरी दुनिया मोदी के नेतृत्व में योग का वन वन अर्थ वन हेल्थ के थीम पर योग दिवस मनाएंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग आधारित अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ की हो गई है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कल शनिवार 21 जून 2025 को दुनिया योग का वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। गत 10 वर्षों से भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को दुनिया में अपना उचित स्थान मिला है। श्री चौधरी ने कहा कि भारत सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत योग आधारित अर्थव्यवस्था कल 20,000 करोड़ से अधिक की हो चुकी है। 1 लाख से अधिक प्रमाणित योग शिक्षक दुनिया के 190 देश में योग सीखने और सीखने का कार्य कर रहे हैं। हाल ही में सर्वेक्षण में पाया गया कि देश में 2.5 करोड़ घरों में, जो देश की आबादी का लगभग 8% है, कम से कम एक सदस्य नियमित योग करता है। ये योग की भारतीय जीवन शैली से जुड़ाव को दिखाता है और ये स्थापित करता है। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। सम्माननीय पत्रकार बंधु, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में देश के यशस्वी वित्त मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, जो एक बहुत ही बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, कई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। ऐसे माननीय ओपी चौधरी जी का आगमन हुआ है, हम बहुत बहुत आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और आज निजी तौर पर उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी है, व्यस्तता के बीच में वो यहाँ आए हैं। आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ भी है, उसकी भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बधाई सर आपको। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, महामंत्री और राज्य के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय भाई संजय श्रीवास्तव जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मीडिया विभाग के सह प्रभारी आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी, मीडिया विभाग के ही हमारे सुनील चौधरी जी और हमारे रायपुर जिला के सम्मानीय महामंत्री आदरणीय संजय तिवारी की भी गरिमामय उपस्थिति है। सभी के स्वागत के साथ मैं पहले आदरणीय श्री संजय श्रीवास्तव जी को आग्रह करता हूँ कि जो प्रेस वार्ता को शुरू करें। 10,000 हम राज्यों की तरफ आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से कि सामान्यतः हम सब राजनीतिक विषयों को लेकर अधिकतम प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन आज संपूर्ण विश्व के विषय को लेकर आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में सम्माननीय ओपी चौधरी जी, जिनको आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, हमारे मीडिया के प्रभारी अमित जी, अनुराग जी, सत्यम जी, सुनील जी और रायपुर शहर के सभी सम्माननीय प्रेस के हमारे सभी साथी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और हम सब उसमें सहभागी बनते हैं। योग एक हमारी पुरानी परंपरा है, एक लंबे समय से, सनातन के समय से, एक लंबे समय से, हजारों वर्ष से योग भारत और दुनिया में लोग करते हैं। लेकिन बढ़ते हुए समय में और जिस तरीके से हम सबका जीवन जिस तरीके से बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, इस समय में योग की हम सब लोगों को बहुत बड़ी आवश्यकता है। देश और दुनिया में माननीय मोदी जी ने एक अपना परचम फहराया है सभी दृष्टिकोण से, चाहे वो वैश्विक चीजें हो, चाहे देश के अंदर में गरीबों के लिए कार्य योजना बनाने का विषय हो। इस सब कामों के साथ साथ जो हमारी पारंपरिक चीजें विश्व में स्थापित हो, इस बात की भी चिंता लगातार माननीय मोदी जी करते हैं। और उसी कड़ी में माननीय मोदी जी के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे आप सबको जानकारी है कि लगभग 177 देशों का समर्थन प्राप्त करके माननीय मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस की मान्यता दी और वर्ष 2014 में प्रयास हुआ। 2015 से हम हर वर्ष 21 जून को विश्व एक NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके अनुसार 2.5 करोड़ लोग भारत में योग को नियमित रूप से
से अपना चुके हैं। आज मुझे लगता है कि इसे और बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, सभी की ओर से मैं आप सब लोगों को भी आह्वान करता हूं कि आप कल जरूर किसी न किसी स्थान पर योग में आप भी शामिल हों और आपके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को भी, रायपुर की जनता जनार्दन को भी निवेदन करते हैं कि कल योग में शामिल हों। सर, जब योग दिवस यात्रा है तभी ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, उसके बाद खास करके प्रचार प्रसार योग करने की हो पाता। सर, इससे आप लोग इसी से जुड़ा एक सवाल है। आप वित्त मंत्री हैं, योग के प्रोत्साहन और प्रसार के लिए क्या कुछ बजट अतिरिक्त रूप से प्रदान करेंगे क्या? अभी सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आप लोग इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि बीजेपी लगातार करते रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन होता है। स्कूल के प्रेमाइसेस में तो बिल्कुल खत्म हो चुका है योगा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन जब हमारा जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो हमारे जो पौधे तो ये कहाँ से होगा? जी, मैं कहना चाहूँगा कि भाई आज हम बोल रहे हैं कि एक दिन योग होता है। निश्चित रूप से मैंने बार बार कहा, अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जी ने कहा कि योग को नियमित जीवन के रूप में हम अपनाएं, रोज अपनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशन के 177 देशों ने अडॉप्ट किया, तो इस डे के माध्यम से प्रचार प्रसार की दिशा में, जागरूकता की दिशा में निश्चित रूप से बड़ा संदेश, एक मैसेज देने का काम किया जाता है और इसका बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है और पूरी दुनिया आज मनाती है, इसका बड़ा महत्व है। और इस संदर्भ में आपने कहा कि जैसे बजट की बात कही, तो योग दिवस के लिए भी बजट समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जाता है और इस आश्रम शालाओं में भी योग को आपने जैसे कि कहा बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी योजना पर समाज कल्याण विभाग काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, उसका भी आपको रिजल्ट आने वाले समय में दिखाएगा। सरस्वती शिशु मंदिर एक संस्थान है जहां प्रतिदिन प्रार्थना और योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बाल